जो बीजेपी वाले हैं उनके लिए पहले पार्टी है। अरे पार्टी यार, पार्टी बेड़ा गर्क कर गई आपकी पार्टी कि जब तक भाजपा सरकार के जम्मू कश्मीर में नहीं आएगी तब तक स्टेट मिलना बड़ा मुश्किल है जी। आप हमारे आगे जो है वो क्या शर्तें रख रहे हो? अरे नहीं देंगे वोट जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी वालों को, कभी नहीं देंगे। कभी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाएगी, ये मैं आपको डंकी के एक चोट के ऊपर कहता हूँ। क्या तब तक आप महाराजा हरि सिंह की स्टेट हमें वापस नहीं दोगे? आज जम्मू में जो है वो इल्ले कहाँ बोल रहे हैं, इल्ले कहाँ बोल रहे हैं हमारे जम्मू में। बेड़ा करके जम्मू का करवाया, शांति कश्मीर में बहाल करवाई। कश्मीरियां नॉर्मल खिंदा गिलियां होंदियां, कश्मीरी दे रुपए वेला पैके जम्मू वाले रोंदे लिपड़ वे आंदे, जम्मू वाले रोंदे लिपड़ वे आंदे। शांति कश्मीर में वही बेड़ा गर्क, तो अशांति तो जम्मू में फैली। आप आतंकवादी हमलों को रोक नहीं पा रहे। बड़े सारे पत्रकार जम्मू के आज कश्मीर में जाकर के लाल चौक में खड़े होते हैं, बोलते हैं जी देखो कितना पीस है, कितनी शांति है, पत्थरबाजी बंद हो गई। अरे पत्थरबाजी बंद करवाई, जम्मू का बेड़ा गर्क करवा करके करवाई। जब देश को जरूरत पड़ेगी करणदीप सिंह की, मैं अपना गला कटवाने के लिए हिंदुस्तान के लिए सबसे आगे। राम मंदिर में पूजा भी मोदी जी करेंगे, अगरबत्ती भी मोदी जी करेंगे, वहां पर रील्स भी मोदी जी बनाएंगे, सब कुछ मोदी जी करेंगे। जैसे राम मंदिर के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उसके बाद ये क्रेडिट लेने के लिए आगे भाजपा वाले कि हमने राम मंदिर बनाया। अरे बुलाया ही नहीं, आम लोगों को। अरे आप गए जम्मू कश्मीर के कितने बीजेपी के लोग गए बताओ? जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लोगों को नहीं जाने दिया यार, कांग्रेस के लोगों को जाने दे रहे हैं। हमें तिरंगा रैली में शामिल नहीं होने दिया गया, थाने के अंदर बंद कर दिया गया, ये हमें राम मंदिर में जाने दे रहे हैं। क्या हम प्यार नहीं करते तिरंगे के साथ? हम प्यार करते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, लेकिन 7 बजे तक जनाब इन्होंने हमें थाने के अंदर बंद करके रखा। जब इनकी रैली खत्म हो गई उसके बाद हमें छोड़ा। हम भी आना चाहते थे रैली में। 5% जो डेवलपमेंटेड प्रोजेक्ट हैं ये सब कांग्रेस के देन है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना हुआ आप देख रहे हैं ना, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बना हुआ देख रहे हैं ना, ये पीवी नरसिम्हा राव जी की देन है। कल का बीता 5 अगस्त काफी चर्चाओं में रहा। एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की धरपकड़ हो रही थी और दूसरी तरफ भाजपा नेता तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति के गाने गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। आखिरकार एक तरफ हाथों में झंडे लेकर प्रदर्शन और दूसरी तरफ हाथों में झंडे लेकर जश्न। आखिरकार क्या कारण था? करणदीप से आप बीती जानते जे जिन लोगों की कल गिरफ्तारी हुई थी उनमें से एक करणदीप भी है। करणदीप, सबसे पहले अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, दोनों के हाथों में कल तिरंगे झंडे थे और एक तरफ धरपकड़ हो रही थी और दूसरी तरफ जश्न हो रहा था। आपका रूपम जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जितने भी श्रोता जो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम। धारा 370 हटा दी गई 5 अगस्त 2019 को। स्टेट भी हमसे छीन ली गई। जब छीनी थी तब से लेकर के 2026 के आज के दिन तक हम कंटिन्यू कांग्रेस के लोग मांग करते आ रहे हैं, केंद्र से लेकर के प्रदेश तक, कि हमारी स्टेट हमें वापस दे दो। हमारा स्पेशल स्टेटस जो महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था जम्मू कश्मीर के प्यारे लोगों को, चहीते लोगों को, उनसे आपने क्यों छीना? ना ये बीजेपी वालों ने स्पेशल स्टेटस दिया, ना कांग्रेस वालों ने दिया। ना स्टेट बीजेपी वालों ने दी, ना स्टेट ये कांग्रेस वालों ने दी। ये महाराजा हरि सिंह जी की देन है, तो दे दो ना वापस। एक तरफ महाराजा हरि सिंह जी के साथ जो है वो प्यार करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और कुछ जम्मू कश्मीर के लोग वही महाराजा हरि सिंह जी के फैसले के विरुद्ध जो है वो केंद्र सरकार का साथ देते हैं। महाराजा हरि सिंह जी की ये स्टेट थी ना, तो क्यों छीनी? लद्दाख को हमसे क्यों अलग किया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। आज वो लोग क्यों चुप हैं जो महाराजा हरि सिंह जी के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं? महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट को तोड़ने के ऊपर उन्होंने क्यों बयानबाजी नहीं की? क्यों सड़कों के ऊपर वो लोग उतरे नहीं? सड़क बंद करना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारा अधिकार इन्होंने जो छीना है ना, उस अधिकार को वापस लेने के लिए सड़कें बोल रहे हो। हम कूच केंद्र सरकार की तरफ करेंगे। केंद्र प्रशासन के, केंद्र सरकार के ये जो आज मंत्री बैठे हुए हैं, इनको हम इनका वादा याद दिलवाएंगे, और वादा भी करते हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जब तक भाजपा सरकार के जम्मू कश्मीर में नहीं आएगी तब तक स्टेट मिलना बड़ा मुश्किल है जी। आप हमारे आगे जो है वो क्या शर्तें रख रहे हो? अरे नहीं देंगे वोट जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी वालों को, कभी नहीं देंगे। कभी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाएगी, ये मैं आपको डंकी के एक चोट के ऊपर कहता हूँ। क्या तब तक आप महाराजा हरि सिंह की स्टेट हमें वापस नहीं दोगे?
आप कौन होते हो महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट को छीनने वाले? आप कौन होते हो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के नौजवानों से छीनने वाले? जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नौकरियां स्पेशल स्टेटस बचाता था, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनों को स्पेशल स्टेटस बचाता था। आज देख लेना कठुआ सांबा जम्मू वाली साइड, इवन कि हमारे रियासी के एरिया में कटरा के नेशनल हाईवे के निकट निकट जम्मू कश्मीर से बाहरी स्टेट के लोग आकर के जमीनें ले चुके हैं, फर्द कटा चुके हैं, रजिस्ट्री करवा चुके हैं। पहले था किसी के अंदर दम, कोई आ जाए हमारी जमीनों को ले जाए, हमारी नौकरियों को कोई ले जाए। आज खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से ले रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की शय, बीजेपी की शय, एनडीए की शय, आरएसएस वालों की शय, तभी तो जम्मू कश्मीर की बोलियां लग रही हैं। जम्मू कश्मीर में एलजी बिठाने का क्या इनका फन था? इनका यही फन था कि बचे कुचे रिसोर्स कब्जे में लाने हैं। आज सिल्ट निकालने के नाम के ऊपर कंपनी आई है, ब्लैक गोल्ड हमारा रेत दरिया चनाब का बेच रही है। हमारे बीजेपी के नौजवानों को ही काम करने का वहां पर मौका नहीं मिल पा रहा है। वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, बदले में उनको पर्चे मिल रहे हैं। नेशनल हाईवे पे काम करने के लिए नहीं मिल रहा, चौकीदारी करने के लिए ये नहीं देते हैं। यूपी बिहार के लोग आएंगे अपना आधार कार्ड लेकर के वहां के एड्रेस का, उनको नौकरी मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपसे जानना चाहेंगे कि 370 और 35 की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब महाराजा हरि सिंह ने जो ये विलय की बात की थी नेहरू जी से, जब विलय हो गया तो उन्होंने जब भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया, फिर क्यों लगता है कि जब हम जम्मू कश्मीर हमारे भारत के साथ जुड़ गया, फिर एक ही देश में क्यों दो विधान, क्यों दो निशान और क्यों दो प्रधान? आप ये सवाल अमित शाह जी को पूछना और मोदी जी को पूछना कि अपने गुजरात में अपने स्पेशल स्टेटस क्यों लागू करके रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 371 है, सिक्किम में भी चल रहा है, वहां पर क्यों नहीं तोड़े? ये 3 स्टेटें नहीं, बड़ी सारी और स्टेटें हैं, 8 से 10 स्टेटें हैं जहां पर स्पेशल स्टेटस चल रहे हैं। उन लोगों को अधिकार मिल रहा है। हमारा जो अधिकार महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था, ये प्रिंसियल स्टेट थी, ये कोई अंग्रेजों की गुलाम स्टेट नहीं थी, ये महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट थी। और इस स्टेट को विलय जो हिंदुस्तान के साथ करवाया, हम हिंदुस्तानी हैं। 2019 से पहले भी कुर्बान होते आए देश के लिए, आज भी होते हैं, कल भी होते रहेंगे। जब देश को जरूरत पड़ेगी करणदीप सिंह की, मैं अपना गला कटवाने के लिए हिंदुस्तान के लिए सबसे आगे खड़ा रहूंगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ, बड़े सारे पत्रकार जम्मू के आज कश्मीर में जाकर के लाल चौक में खड़े होते हैं, बोलते हैं जी देखो कितना पीस है, कितनी शांति है, पत्थरबाजी बंद हो गई। अरे पत्थरबाजी बंद करवाई, जम्मू का बेड़ा गर्क करवा करके करवाई। आज जम्मू में जो है वो इल्ले कहाँ बोल रहे हैं हमारे जम्मू में। बेड़ा गर्क जम्मू का करवाया, शांति कश्मीर में बहाल करवाई। होनी चाहिए थी शांति, तो वहां पर बूचड़े खाने बंद क्यों नहीं हुए? स्लाटर हाउस कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? करवाना था बंद, तो आपको स्लाटर हाउस को करवाना था बंद। हिंदुओं की सबसे बड़ी भावना, सबसे बड़ी मांग क्या थी? जब बीजेपी को वोट दिए थे, हिंदुओं ने यही कहा था कि आप ये जो गौ तस्करी है, गोवंश का ये जो वध हो रहा है, इसे बंद करवाओ। तो ये ना यूपी में करवा पाए, ना दिल्ली में करवा पाए, ना अन्य राज्यों में करवा पाए, ना ये कश्मीर में करवा पाए। पत्थरबाजी बंद करवा दीजिए, शांति होगी। शांति कश्मीर में हुई, बेड़ा गर्क तो अशांति तो जम्मू में डाली। आप आतंकवादी हमलों को रोक नहीं पा रहे हो। शिवखोड़ी में आतंकी हमला होता है, कठुआ सांबा में आतंकी हमला होता है, बॉर्डर के एरिया में आतंकी हमले होते हैं, आतंकी एक भी नहीं मिलता है। आप कोई जांच नहीं बिठाते हो। और दूसरे नंबर पर पहलगाम में हमला होता है, पुलवामा में हमला होता है, कोई इंक्वायरी, कोई कुछ सबूत नहीं मिलता। ना आतंकी आज भी खुल्लम खुल्ला फिर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कौन सवाल पूछेगा? एक चीज बताता हूं रूपम जी, कश्मीर में डेवलपमेंट कश्मीरी जानते हैं कैसे करवानी है। जम्मू के डोगरों को लगाया हुआ है हिंदुओं, आप अनसेफ हो। मैं हिंदू हूं, ना मुझे किसी मुस्लिम से डर है, ना किसी और समुदाय से डर है, ना किसी और मजहब से डर है। मैं डरा हुआ हिंदू नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का हिंदू हूं, ना कांग्रेस का हिंदू हूं, ना भाजपा का हिंदू हूं, ना किसी और सरकार का हिंदू हूं, ना किसी और संगठन का हिंदू। मैं अपने आप में दम रखता हूं। जब इंसानियत खतरे में आई है, जब धरती पर संकट आया है, भगवान ने खुद अवतार लिया है। हम अपने फोन का रिचार्ज नहीं करवा सकते, हम कैसे करेंगे जी अपने धर्म की रक्षा? हम धर्म का पालन कर सकते हैं, हम धर्म के रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। और कोई धर्म नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म की मुखालफत करो। मेरा धर्म हिंदू वो धर्म है जो कभी भी नहीं कहेगा कि आप मुसलमान को गाली देकर के अपने हिंदुत्व को जो है वो ऊंचा दिखाओगे, कतई भी नहीं। जितना सम्मान मैं अपने हिंदू धर्म का करता हूं, सनातन का करता हूं, उतना ही मैं मुस्लिम धर्म का करता हूं, उतना ही मैं सिखिज्म का करता हूं, उतना ही मैं तमाम और धर्मों का करता हूं। मैं किसी का अपमान नहीं करता, किसी को अपने से नीचा नहीं मानता। सब बराबर हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सब अल्लाह ताला के बच्चे हैं, सब श्री वाहे गुरु जी की मेहर के साथ इस दुनिया में चल रहे हैं। कोई बंटवारे की बात नहीं होगी। ये लोकतांत्रिक देश। करण, आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा हमेशा कहती है कि 370 और 35 हटने के बाद डेवलपमेंट हुई है। 370 और 35 के पहले का कश्मीर में पत्थरबाजी और लगातार वहां पर नरसंहार होता था, आतंकवादी हमले होते थे और कहीं ना कहीं उन पर रोक लगी हुई है।
और डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, चाहे टनल्स हों, चाहे फिर नेशनल हाईवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, काफ़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है 370 हटने के बाद। 85% जो डेवलपमेंटेड प्रोजेक्ट हैं ये सब कांग्रेस के देन है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना हुआ आप देख रहे हैं ना, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बना हुआ देख रहे हैं ना, ये पीवी नरसिम्हा राव जी की देन है। ये सैंक्शनमेंट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की पीवी नरसिम्हा राव जी ने दी थी। और पीवी नरसिम्हा राव जी कांग्रेस से जीते हुए नेता थे, तब प्रधानमंत्री बने थे। ये उनकी सोच थी, ये उनकी फॉर एवरी सोच कहीं ना कहीं आज हमारे लोगों के काम आ रही है। जो सरकार सत्ता में रहती है फर्ज बनता है उसका काम करने का, और ये जो काम हुआ है, ये टनल के बीच में जो ये घोटालेबाजी हुई है, ये सब हम पहले भी बयां करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। अरे टनल ना जाने कब गिर जाएंगे कोई पता नहीं है, भ्रष्टाचारी के साथ बने हुए हैं। ना जाने लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान कब होना शुरू हो जाएगा, ये ट्रेन कनेक्टिविटी कभी भी टूट सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तेजी 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 लाओ जी काम में, तेजी लाओ काम में। इन्होंने मटेरियल की जगह खाली ड्रम भरे हुए हैं टनल के अंदर। एक्सपोज इनको बड़ी बार पहले भी किया, शर्म कौन सी है? नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे के सारे बिके हुए हैं, सारे के सारे चोर हैं, और ये लोग जम्मू कश्मीर को तबाह कर चुके हैं। कश्मीरियों का कुछ नहीं गया, सेंट्रल गवर्नमेंट लाखों करोड़ों के पैकेज कश्मीर में दे देते हैं। कश्मीरियों दियां नॉर्मल खिंदा गिलियां होंदियां, कश्मीरी दे रुपए का पैकेज, जम्मू वाले रोंदे लिपड़ पे आंदे। कहाँ जाए जम्मू वाले? करण, आपसे जान चाहेंगे, अगर 370 और 35A की आप वापिस से मांग करते हैं, या फिर आप सिर्फ स्टेटहुड की मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ स्टेटहुड मिलना चाहिए? महाराजा हरि सिंह जी की जो देन थी वो हमें चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी के साथ जो जो शख्स जम्मू कश्मीर का प्यार करता होगा वो स्टेट की मांग करे। महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट हमें चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए। अरे कौन अपने नौकरियों को सेव नहीं करवाना चाहता बताओ? अगर हिमाचल वाले अपनी नौकरियों को सेव कर सकते हैं, सिक्किम वाले कर सकते हैं, गुजरात वाले कर सकते हैं, मोदी जी के लोग कर सकते हैं, अमित शाह जी के लोग कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं कर सकते? पहले सियासत का रास्ता यूपी से होकर के आता था, दिल्ली सरकार बनती थी। आज की इस डेट में जम्मू कश्मीर से होकर के जाता है। जितने हमले कश्मीर में हुए, जितने हमले जम्मू में हुए, उतना फायदा बीजेपी को हुआ। तो बीजेपी हमले करवाएगी ना, बार बार करवाएगी। ये सब कुछ हो रहा है, इंक्वायरियां बैठती नहीं है, बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन ये लोग ठग लोग हैं। इन ठग लोगों के साथ मुंह लगा करके करना क्या है? ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही कर चुके हैं। कल इन्होंने तिरंगा रैली में शामिल होकर के ये दर्शाने की कोशिश की कि हम तिरंगे के साथ बहुत प्यार करते हैं। तो क्या हम प्यार नहीं करते तिरंगे के साथ? हम प्यार करते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। लेकिन 7 बजे तक जनाब इन्होंने हमें थाने के अंदर बंद करके रखा। जब इनकी रैली खत्म हो गई उसके बाद हमें छोड़ा। हम भी आना चाहते थे रैली में। कौन सा बीजेपी करवा रही थी रैली? वो पीपल फोरम करवा रही थी। हम जाना चाहते थे, हम आते वहां पर, क्योंकि सादा सबको था। करण, जो कल पीपल फोरम द्वारा रैली रही उसमें काफी संख्या में लोग तो थे, लेकिन वो जश्न था 370 और 35A की 7वीं बरसी। हम 35A टूटे जाने का विरोध करते हैं, 370 टूटे जाने का विरोध करते हैं, स्टेट छीने जाने का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं विरोध? क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह जी की देन थी, इसीलिए विरोध करते हैं। लेकिन तिरंगे का हम सम्मान करते हैं। तिरंगा रैली जहाँ जाएगी शामिल हम तिरंगे रैली को सल्यूट करेंगे, तिरंगा रैली को लेट करके हम प्रणाम करेंगे, चूमेंगे। लेकिन ये जो लोग आज, ये तिरंगा रैली में शामिल हुए एम्प्लॉय भी थे और तमाम संगठन के, अलग अलग संगठनों के लोग भी थे, लेकिन ये बीजेपी वाले आरएसएस के साथ मिलकर के आज तिरंगे का सम्मान लोगों को बता रहे हैं कि हम बड़ा करते हैं। तो आपने 50 साल के करीब क्यों अपने कार्यालय में आरएसएस वालों तिरंगा नहीं फहराया? क्यों नहीं फहराया? जिन्होंने तिरंगा आपके कार्यालय में फहराया, आपने उन 4 लोगों के ऊपर जो वो कार्रवाई करवाई, आपने उनका भी विरोध किया। आपने क्यों नहीं फहराया? आप तब तिरंगे का अपमान करते थे, तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपकी किताबों में लिखा गया है कि हम तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज आप तिरंगे के बड़े प्रेमी हो रहे हो। आज आप जनता को गुमराह करके, नौजवानों को गुमराह करके जो है वो वोट लेना चाहते हो। बार बार मैं कहता हूं, ये बीजेपी वाले एक दिन जाएंगे, और जब जाएंगे ना, अपने साथ साथ आरएसएस को भी ले जाएंगे और उन झूठे वादों को भी ले जाएंगे, और साथ साथ में वो गोदी मीडिया भी जाएगी जो गोदी मीडिया हमारे भारत देश के नौजवानों को बरगला रही है। ये सारे जाएंगे जो बीजेपी को आज की इस डेट में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठग विद्या ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। करण, पार्लियामेंट से भी और सुप्रीम कोर्ट से ही 370 को और 35A को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्या आप बताएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रोड मैप रहेगा 370 और 35A की अगर वापस जम्मू कश्मीर में बहाली? देखिए, बहुत सारी हेयरिंग्स हो चुकी हैं 370, 35A और स्टेट हुड को लेकर के।
केस चल रहे हैं, हमें उच्च न्यायालय के ऊपर पूरा यकीन है। जैसे राम मंदिर के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उसके बाद ये क्रेडिट लेने के लिए आगे भाजपा वाले कि हमने किया, हमने राम मंदिर बनवाया। अरे आपने बनवाया, फैसला आपका था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। करण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राम के मंदिर फैसले की के बात ऊपर करें, आपकी ही पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि वहां पर राम क्यों मंदिर नहीं, बने। किसने कहा है? कोई लिखित में है? कोई लिखित में सुप्रीम ये कोर्ट राम में मंदिर का ये जो कितने फैसला एडवोकेट कांग्रेस से गए थे? आपका भी ये जो सवाल है ना, ये काफी काफी लोगों का प्लानिट सवाल है। रहता है। जी। सुनिए, ये काफी लोगों का सवाल रहता है। 40 वकील खड़े कर दिए जी कांग्रेस पार्टी ने कोई 40 वकील खड़े नहीं किए थे। अलग अलग संस्थाओं के लोग अपने अपने तरीके से बात सुप्रीम कोर्ट तक रख रहे थे। कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया जाना चाहिए था, कांग्रेस की ये सोच थी। इसीलिए अपनी अपनी जो राय है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट को जो उचित फैसला लगता सुप्रीम कोर्ट वो सुनाता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, राम मंदिर बनाया। केंद्र सरकार आज एनडीए की है, तो कल अगर कांग्रेस की होती तो कांग्रेस भी बनाती। ये ड्रामेबाजी लोग हैं। फिर आपकी पार्टी के जो उच्च कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं, वो क्यों राम मंदिर का जैसे प्राण प्रतिष्ठा थी वो क्यों नहीं गए थे? अरे बुलाया ही नहीं, आम लोगों को उन्होंने अरे आप गए? जम्मू कश्मीर के कितने बीजेपी के लोग गए बताओ? जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लोगों को नहीं जाने दिया यार, कांग्रेस के लोगों को जाने दे रहे हैं। हमें तिरंगा रैली में शामिल नहीं होने दिया गया, जेल थाने के अंदर बंद कर दिया गया। ये हमें राम मंदिर में जाने दे रहे हैं। राम मंदिर में पूजा भी मोदी जी करेंगे, अगरबत्ती भी मोदी जी करेंगे, वहां पर रील्स भी मोदी जी बनाएंगे, सब कुछ मोदी जी करेंगे, है ना? बाकी लोग थोड़ी ना करेंगे कुछ भी। प्राण प्रतिष्ठा हुई, किसको निमंत्रण दिया गया, किसको आने की अनुमति दी गई? ड्रामेबाजी है, आई वॉश है। आई वॉश करने में बीजेपी वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, राम मंदिर हम सबका मंदिर है, हम सब आस्था रखते हैं। आप कहोगे कि बड़े सारे कांग्रेस के लोगों ने, अब मैं दिया हुआ दान का जिक्र नहीं करता, मैंने अपनी आंखों से पर्चियां देखी हैं, 50 हजार लाख रुपए की पर्ची कांग्रेस के लोगों ने भी दान में दी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऑन कैमरा आकर के ये बयान नहीं कर सकते। ये ज्यादा चंदा देते हैं। अब लुटे हुए चंदे का सवाल नहीं पूछा जा सकता। जोगी जी से राम मंदिर नहीं संभाला गया, राम मंदिर में चोरी हो गई, अब कहते हैं जी इनको प्रधानमंत्री बना। बाकी देश के जो मंदिर है क्या वो लुटवाने हैं? वो लुटवाने हैं। 50 हजार की पर्ची, लाख की पर्ची आपने बताया। उन्होंने कहा कि हम सामने नहीं आना चाहते। सामने क्या ऐसे गुप्त दान करना चाहते थे या फिर पार्टी का डर था इसलिए सामने? देखिए, अरे पार्टी, अब मेरा जितनी योग्यता थी, मेरी 500 रुपया थी या 5000 रुपया थी, मुझे मैं जितने भी बयान देता हूं ना, चाहे वो जैसे भी हो, कभी कभार वो पार्टी के अंगेंस्ट भी होते हैं। मुझे कभी पार्टी का फोन नहीं आया कि करण तू गलत बात कर रहा है। हम जनता के सेवक हैं पहले, उसके बाद पार्टी के साथ हम लगाव रखते हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम पार्टी के लोग हैं, लेकिन पार्टी से पहले हम आम लोगों के लोग हैं। लेकिन आज की इस डेट में जो बीजेपी वाले हैं, उनके लिए पहले पार्टी है। अरे पार्टी यार, पार्टी बेड़ा गर्क कर गई आपकी पार्टी। जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का कुछ नहीं किया। आज डेवलपमेंटेड एंगल से देखना, कश्मीर कितने जो है वो उछाल मार रहा है, और हमारा जम्मू वैसे का वैसा। जहां एक बार नाला बन जाता है वहां पर कोई दोबारा रोड नहीं बनेगी। आज माड़ी ए पंचायत में देख लो, बी पंचायत में देख लो, कट्टर बीजेपी के गढ़ के इलाके के लोग हैं, लेकिन उनको सड़क पैदल चलने तक नहीं मिल रही है। नाले बन चुकी हैं सड़कें, लेकिन उनको अगर सड़कें नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल पा रहा, आम लोगों को, ये कांग्रेस के लोगों को या बीजेपी के तमाम और आम लोगों को कहाँ ये काम दे पाएंगे? बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अफसोस है, जम्मू के पत्रकार कश्मीर में जाकर के बोल रहे हैं जी कश्मीर में शांति। अशांति जम्मू में फैलाई, और आपने खुद साथ में होकर के फैलाई बीजेपी के, और कश्मीर को सेफ आप बता रहे हो। कश्मीर में डेवलपमेंट है। जम्मू के डोगरे लोग कश्मीर रेलवे स्टेशन में मैंने ऑटो चलाते हुए देखे हैं। डोगरे, खंड मिठे लोग डोगरे कश्मीर में जाकर के काम करवा रहे हैं, और केंद्र सरकार कश्मीरियों की सपोर्ट कर रही है। जो कश्मीरी भाई कभी बीजेपी को वोट देंगे नहीं, याद रखना इस चीज। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता करणदीप सिंह थे, जिन्होंने अपनी बात जो है वो 370 और 35A के ऊपर रखी, और उन्होंने कहा कि 370 और 35A की जम्मू कश्मीर में वापस से बहाली होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? 370 और 35A हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई या फिर बेरोजगारी हुई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहे द रियासी टाइम्स में। आपका रूपम शर्मा। अगर पेज पर नहीं हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।